अरे हिंदुस्तान में जिगरा स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के पास था, जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील कर दिया 1971 में, और 90,000 सैनिक आत्मसमर्पण किए थे। दूसरा 1965 में हमारा पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया था। मृत्यु पे राजनीति कर रहे हैं। मैं मृत्यु पे राजनीति नहीं कर रहा हूं, आप सुनते जाइए। इस देश का प्रधानमंत्री गैर है, निकम्मा है, नालायक है। बिहार से दहाड़ रहे हैं, कैसी बात? बिहार से दहाड़ रहे हैं। अगर इन पे कुबत होती, बूता होता, ये मारवाड़ी क्या बात करेगा? तथा कथित ओबीसी अपने स्वयंभू कमांडर बन करके जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, क्या कहते थे? कहां से बॉर्डर से आते हैं, कहां से आतंकवादी आती हैं, कहां से? एक के बदले 4 लाने की बात कर रहे थे। एक के बदले 10 सिर लाने की बात कर रहे थे। अब क्या सूसू निकल गई? देश के प्रधानमंत्री क्या, ये गृह मंत्री तरी पार क्यों सुरक्षा व्यवस्था में गए थे? तुम्हें अपनी जिंदगी, पूरा देश असुरक्षित है, हमारे पर्यटक असुरक्षित हैं, और तुम जो है सुरक्षा लाव लश्कर लेके जा रहे हो। इन सबों की भी सुरक्षा हटा दिया जाए तो पब्लिक के बीच जाने की हैसियत में नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान में कही देता है नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी जनता के बीच खुलेआम चले जाते हैं। हिंदुस्तान के वासियों से मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि तुमने, खास करके हिंदू समुदाय से, तुमने उसे पसंद किया था उसके कत्ल का हुनर देखकर। ऐ हिंदुओं, अब क्यों परेशान हो रहे हो अपने परिवारजनों, अपने बच्चों का पतन देखकर? ये कहावत आपने सुना है, भगवत गीता में योगी राज कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश देते हुए बोला था, यदा यदा ही धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम साधूनाम च विनाशाय दुष्कृता। आप मुझे बता दीजिए, पुलवामा कब हुआ था? बिहार इलेक्शन था, उस वक्त भी सुरक्षा में चूक थी। जब एक कानवाई गुजरती है तो कहा जाता है एयरलिफ्ट। कानवाई का मतलब कि काफी फोर्स जा रही है। वहां पे 300 किलो आरडीएक्स लेकर के जो गाड़ी घूम रही थी काफी दिन से, और उस गाड़ी में ठोकर मारी जो गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं थी। उसमें कहां से चूक हुई? उसके बाद उरी हुआ, पठानकोट हुआ। पठानकोट में आपने आईएसआई वालों को बुलाया। क्या हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां घास चरने गई थी? दूसरी बात, ये मुझे बता दीजिए कि जो पहलगांव है, आप लोगों में से काफी लोग पहलगांव नहीं जानते हैं, कहां है, किस सिचुएशन में। मैं सेना में रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से। लेह लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर, जम्मू कश्मीर, पूंछ, राजौरी, ये सब एरिया, आप पहलगांव को जानता हूं। पहलगांव से ही अमरनाथ यात्रा चालू हुई। पहलगांव में जब वहां जहां पे कांड हुआ वहां से 3 किलोमीटर पहलगांव कस्बा है। तो आप मुझे बता दीजिए कि वहां पे जो चेक पोस्ट लगे थे, किसके आदेश के अनुसार चेक पोस्ट हटाए गए? वहां पे जो पैरामिलिट्री फोर्स है, चाहे सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, जम्मू कश्मीर राइफल हो, ये तमाम सेना या इंडियन आर्मी, किसने वहां से आदेश दिया कि इस एरिया से ये वर्दीधारी खाली कर दें? 2000 पर्यटक इकट्ठा हो रहे हैं, वहां पे आपने कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की। आज तमाम अंधभक्त लिख रहे हैं कि अटैक हो, ये हो, वो हो। अरे हिंदुस्तान में जिगरा स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के पास था, जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील कर दिया 1971 में, और 90,000 सैनिक आत्मसमर्पण किए थे। दूसरा 1965 में हमारा पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया था। मृत्यु पे राजनीति कर रहे हैं। मैं मृत्यु पे राजनीति नहीं कर रहा हूं, आप सुनते जाइए। इस देश का प्रधानमंत्री गैर है, निकम्मा है, नालायक है। बिहार से दहाड़ रहे हैं, कैसी बात? बिहार से दहाड़ रहे हैं। अगर इन पे कुबत होती, बूता होता, ये मारवाड़ी क्या बात करेगा? तथा कथित ओबीसी अपने स्वयंभू कमांडर बन करके गुजरात में गांधी और सरदार पटेल को हटा दीजिए, सेना में गुजराती तो एक भी नहीं मिलते हैं, गिने चुने होंगे।
फोर्स में गुजराती मिलते ही नहीं है। और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, क्या कहते थे, कहां से बॉर्डर से आते हैं, कहां से आतंकवादी आती हैं, कहां से। एक के बदले 4 लाने की बात कर रहे थे। एक के बदले 10 सिर लाने की बात कर रहे थे। अब क्या सूसू निकल गई? देश के प्रधानमंत्री क्या, ये गृह मंत्री तरीपार क्यों सुरक्षा व्यवस्था में गए थे? तुम्हें अपनी जिंदगी, पूरा देश असुरक्षित है, हमारे पर्यटक असुरक्षित हैं, और तुम जो है सुरक्षा लाव लश्कर लेके जा रहे हो। इन सबों की भी सुरक्षा हटा दिया जाए तो पब्लिक के बीच जाने की हैसियत में नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान में कही देता है नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी जनता के बीच खुले आम चले जाते हैं। लेकिन सर अभी जो पूरा अरे कौन कह रहा है? ये चित्रा अग्रवाल कह रही है, ये गोदी मीडिया, भाड़ मीडिया कह रही है। जब टारगेट किलिंग होता है, इन ना समझो को नहीं पता होता कि टारगेट किलिंग का मतलब क्या होता। टारगेट किलिंग का मतलब छापामार युद्ध होता है, तत्काल हमला किया और फरार, वहाँ टाइम मिलता है। किसी ने नहीं पूछा है, ये झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा है। अभी एक सोशल मीडिया पे जिसका चल रहा था कि ये लोग मारे गए, दोनों मियाँ बीवी ट्विटर पर बयान दे रहे हैं कि हमारा फोटो लगा करके इसी तरह की प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। तमाम गुजरात के लोग हैं, तमाम महाराष्ट्र के लोग हैं, बिहार के लोग हैं। आप बताइए, सैयद आदिल हुसैन डेली मजदूरी करने वाला व्यक्ति, घोड़ा लेकर के टूरिस्टों को घुमाने वाला व्यक्ति, राइफल छीन करके और अपने जिनको लेके गया था उनकी रक्षा है तुम, उनको उस व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी, कुर्बान कर दिया। जितने लोगों को लेके भागे थे सब वहां से, सैलानियों को, वो सब मुस्लिम थे। कैसे आप हिंदू मुसलमान कर दोगे? आप मुझे बता दो। तो देश को यही संदेश दे रहा है ना। मीडिया भाड़ मीडिया है, एक दिन जूते जूते पिटाएंगे पब्लिक के बीच। नाम पूछ कर, धर्म पूछ करके मारा जा रहा था। आप वहाँ थे, मौजूद थे। मीडिया दिखा रही है। कौन सी मीडिया दिखाई? कोई मीडिया वहाँ थी? किस तरह ये खाली प्लाट हो गया है? ये इसके कहने के अनुसार, क्या नाम है इसका, धीरेन्द्र सत्रिया। आप मुझे बता दीजिए, ये अपने पति की नहीं हुई, ये देश की हो सकती है? आप मुझे बताइए। भारत पाकिस्तान पे हमला करे, मैं पूर्व सैनिक और तमाम पूर्व सैनिक राइफल लेकर के पहले चलेंगे, बॉर्डर पे हम मिलेंगे, चलो जाएंगे। और सुनिए, ये मोहन भागवत जो कहते हैं और करणी सेना वाले, इनको भी बॉर्डर पे भेजिए ना, बड़े बहादुर बनते हैं। लेके चाहिए साथ में, चलो। अरे सूसू निकल जाएगी RSS वालों की जब वहाँ तड़ भर फायरिंग होगी। जिगरा शेर का चाहिए। आप जाएंगे? मैं जाने को तैयार हूँ, मैं ट्रेंड सोल्जर हूँ। मुझे क्या, पाकिस्तान को जवाब देने? पाकिस्तान के 20 सैनिकों को मार के मरूंगा। इतना दम है अभी? इतना दम है। आपको मैं बताऊं, मैं वो नपुंसक ब्राह्मणों में नहीं हूँ। आप जान लीजिए, हम ओरिजिनल ब्राह्मण हैं, अपने वतन के लिए कुर्बान हो जाएंगे। हम परशुराम के वंशज, हम चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के वंशज हैं, पंडित नेहरू के वंशज हैं। 56 इंच की है छाती आपकी, जो लड़ने जाएंगे? क्यों, हिजड़ों की छाती 56 इंच की होती है, आपकी? हम तो 34 इंच है, वही सब 42 इंच है। आप बात कर रहे हैं कि छाती है, हमारी छाती के बराबर है। लेकिन आपको क्या लगता है, पूर्व फौजी हिंदू मुस्लिम क्यों क्या गया? देखिए, बिहार चुनाव है, उसके बाद जो है बंगाल चुनाव है, कई स्टेटों में चुनाव है। विकास के मुद्दे पे वोट मांग नहीं सकते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट नहीं मांग सकते हैं, महिला जो सुरक्षा पे वोट नहीं मांग सकते हैं। आप बताइए, इसी जैसे मणिपुर जल रहा था कई साल से ना, सालों साल किसान सालों साल धरना प्रदर्शन किए थे ना, आए दिन। लेकिन आतंकवाद का मजहब तो होता है ना, अब तो पता चल गया ना। भाई साहब, आतंकवाद का, चोर का, घटिया का कोई मजहब नहीं होता। आप एक व्यक्ति अगर चोट्टा है तो पूरी कौम को आप बदनाम नहीं कर सकते। एक समय एक घर में कोई लुहेड़ा पैदा हो जाए, नपुंसक पैदा हो जाए, तो आप उस पूरे घर को बदनाम नहीं कर सकते। कुफात हर जगह पैदा होते हैं। आप मुझे बताइए, इसी देश में तो भीख मांग के खाने वाला 35 साल, और अमेरिका की
के हितों की रक्षा करने की ट्रेनिंग वाले लेने वाले भी व्यक्ति इसी में हैं। क्या कारण है कि जितने भी आईएसआई के एजेंट पकड़े जाते हैं वो भाजपा से रिलेटेड, आरएसएस से रिलेटेड होते हैं? क्या रीजन है? किसके कहने पर सुरक्षा वहां से हटाई गई? पहले ये है। और पूछिए रक्षा मंत्री तथाकथित राणा सांगा के वंशज राजनाथ सिंह इस्तीफा देंगे? और महावीर जैन के वंशज अमित शाह इस्तीफा देंगे? ओबीसी स्वयंभू कमांडर ओबीसी नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे या पाकिस्तान पे अटैक करेंगे? पंडित राहुल गांधी ने कहा कि देश हित में आज पूरा विपक्ष इनके साथ खड़ा है। आज सर्वदलीय बैठक है, आज देखिएगा पीएम सर्वदलीय बैठक से फरार रहेंगे। क्यों? बिहार गए हैं, उनको वोट की चिंता है। पाकिस्तान को जवाब देने गए वहाँ से। अच्छा, वहां से जवाब दे रहे हैं। दिल्ली से दूरी पाकिस्तान की कम पड़ती थी इसलिए बिहार चले गए। आसाम चले जाएं, वहां से भी दूरी नजदीक पड़ी। दिखाएंगे ना दूर से दहाड़ करके। दूर से हाँ? एक बार गौतम बुद्धा तपस्या कर रहे थे तो एक ऊपर से कबूतर ने बीट कर दिया। देखे तो कबूतर जल के मर गया। कहे अब लग रहा मैं तपस्वी हो गया, मेरे अंदर ताकत आ गई, मेरे आंखों में आग की लपटें आ गई। बस चले गए एक सतीव्रता पतिव्रता स्त्री के वहां, कहे कि माताम भिक्षामि देहि। बस अंदर से वाई, तब तक उसका पति आ गया। लेट हुआ तो उसको घूर के देख, कहा कि मैं पतिव्रता और तू कबूतर जो आपने जला दिया, मैं उससे जलने वाली नहीं हूँ, आपसे ज्यादा ताकत मेरे अंदर है। तो आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए जिगरा नहीं है प्रधानमंत्री का। आरएसएस स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी कांग्रेसियों में कुवत है। मोदी जी में नहीं है। मोदी जी में पुलवामा का आपको मिला? सऊदी अरब से चले आए वो देश भाजपा ने। अच्छा, सऊदी अरब इनका घर है का? वहाँ इनके बीवी बच्चे हैं कि वहाँ से चले आए? एहसान किए हैं, एहसान किए हैं। अच्छा, क्या कारण है कि भाजपा सरकार में हिंदुओं पे हमले होते हैं? इन्हीं की सरकार थी, इन्हीं की सरकार थी, इनकी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की। तो 25 साल पहले किस पे अटैक हुआ था पता है आपको? 2000 में नहीं, अमरनाथ यात्रियों पे अटल जी की सरकार थी और करीब 30-35 लोग मारे गए थे, काफी लोग घायल हुए थे। संसद में तो हुआ था। संसद अटैक इन्हीं पे हुआ था, कारगिल इन्हीं के जमाने पे हुआ था और तमाम आतंकवादी हमले हुए थे जिसका जो है नहीं बताया गया। दूसरी बात, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए तो दिल्ली दंगा हुआ और उपराष्ट्रपति आए तो पहलगाम हो गया। यही तो होता है। तो पहले हिंदू पे जब खतरा आता था तो उसको मीडिया को भी दबाया जाता था। किसने कह दिया? अब तो सामने आ रहा है ना, मीडिया खुल करके। अच्छा, ये बताइए, गजब की मूर्खता भरा बयान है इस देश का और देशवासियों का। मुझे बताइए कि राष्ट्रपति कौन है? हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री जैनी, वित्त मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री तथा कथित बहादुर ठाकुर साहब, छत्री सम्राट राजनाथ सिंह, इनको छत्री कहने में भी मुझे शर्म आती है। हाँ, आप बताइए, देश का रक्षा मंत्री एकदम पंगु बैठा हुआ है। और हिंदू जब खतरे में है, सब लोग हिंदू है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के तथा कथित क्षत्रिय महात्मा विश्वामित्र के शागिर्द, हाँ, और फिर भी हिंदू खतरे में। हिंदू है, हिंदू को जला के मार डाल रहा है। हिंदू है, हिंदू बेटियों की इज्जत लूट रहा है। हिंदू को खतरे में डाल रहा है बीजेपी की सरकार। मैंने आपको शुरू में कह दिया था तो आप लोगों को सचेत रहना पड़ेगा। यहाँ न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न सिख खतरे में है, न जैन खतरे में, न बौद्धिस्ट खतरे में। दरअसल इन तथाकथित देशद्रोहियों की सरकार खतरे में। तो प्रचार तो ये किया जा रहा है कि मुसलमान से खतरा है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अभी आपको बता दिया, इन लोगों की कहावत है, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की, ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा होए, हिंदू मुस्लिम कट मरे, सत्ता अपनी होए।